हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टेम्परेचर कंट्रोल द रिएक्शन रेट ऑफ द एंजाइम। ओके, कैसे टेम्परेचर चेंज करने में रिएक्शन रेट का क्या अंजाम होता है वो आज हम लोग देखेंगे। ओके, पहली बात एक चीज़ से मैं शुरू करूँगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन वेदर इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय ए एंजाइम और नॉट, if we rise the temperature of the chemical reaction, obviously the reaction rate will increase. There is no doubt about this. Okay, so आप बोलोगे कि क्यों भाई, क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ेगा। इस चीज़ को समझने के लिए आर्हेनियस इक्वेशन नाम का एक इक्वेशन है, उसको हमको समझना पड़ेगा। आर्हेनियस इक्वेशन हमको ये बोलता है कि E A इज इक्वल टू माइनस RT/ln/K/A। ओके, जहाँ पर E A इज द एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन एंड A इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, टेम्परेचर हम जितना बढ़ाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी नाम का हर एक रिएक्शन का एक चीज़ है, वो उतना ही जल्दी ओवरकम हो जाएगा। ओके, अब बात आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ है। फिलहाल एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि फ़िलहाल के लिए एक चीज़ याद रखिए, कोई भी एंजाइम, कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रिएक्शन रेट है वो उतना ज़्यादा होगा जितना कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। ओके, एंड एंजाइम का काम भी यही है, एंजाइम उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ओके, एंड ऐसे ही वो पर्टिकुलर कुछ केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर हम जितना बढ़ाएंगे उतना जल्दी उस पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी ओवरकम हो जाएगा। इससे क्या चीज़ प्रूव होता है कि भाई टेम्परेचर मैं जितना बढ़ाऊंगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी विल बी ओवरकम वेरी इजीली, and that's how the reaction rate of an enzyme increases, right? पर अब बात आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिटेल्स में हम कब पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को डिटेल्स में पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ एंजाइम वर्क्स। फिलहाल के लिए एक ही चीज़ याद रखो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन रेट तभी बढ़ता है जब उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। ओके, एंड एक्टिवेशन एनर्जी को मोटा मोटा एक चीज़ से याद रख सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी इज जस्ट लाइक ए हर्डल। ओके, उस पर्टिकुलर हर्डल को पार करने के बाद ही तुम्हें सक्सेस मिलेगा। दैट इज़ द थिंग। ओके, नाउ अब बात आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व, टेम्परेचर में जितना बढ़ाऊंगा रिएक्शन रेट उतना बढ़ेगा, राइट? पर दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। ओके, मतलब ये बात आधा सच है। आधा सच मतलब रिएक्शन रेट बढ़ेगा विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये पॉइंट एकदम सही है, पर अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट। ओके, ये चीज़ सही है अप टू टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, क्योंकि उसके बाद और एक खेल शुरू हो जाता है। क्या खेल? एक चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ओके, एंड जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ही प्रोटीन का और एक एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगा जो है डिनेचुरेशन। ओके, मतलब वो प्रोटीन का डिनेचुरेशन शुरू हो जाएगा, एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एंजाइम, राइट? एंड अगर वो पर्टिकुलर एंजाइम डिनेचर करना शुरू करे, देन it is obvious that the reaction rate will again start decreasing because enzymatic activity will be decreasing, right? मोटा मोटा एंजाइम अपना खेल 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिखा सकता है। उसके बाद अगर आपने फिर से और ज़्यादा टेम्परेचर में अपना केमिकल रिएक्शन ले गए आप, दैट पर्टिकुलर एंजाइम विल बी टोटली डिनेचर्ड, ओके, एंड रिमेन इनएक्टिव। उसके बाद अगर आप अपना गलती सुधारना भी चाहे तो भी सुधार नहीं पाएंगे। ओके, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा लो, कोई बात नहीं। 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द डेडलाइन फॉर यू। ओके, इससे ज़्यादा अगर आपने अपना एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आप अपना एंजाइम को भूल सकते हैं। ओके, इट विल बी टोटली डिनेचर्ड। ओके, this is an important criteria for distinguishing
which one is enzyme catalyzed reaction and which one is other catalyzed reaction. मतलब कि मान लो आप जानते नहीं हो कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन कैसे कैटालाइज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन सिस्टम का टेम्परेचर अगर आपने 80-90 तक ले गए, तो अगर उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रिएक्शन रेट फिर भी बढ़ रहा है तो आप लोग कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन अदर कैटालाइज रिएक्शन है। पर अगर उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रिएक्शन रेट और बढ़ नहीं रहा है, उल्टा घट रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एंजाइम केमिकल रिएक्शन एक एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन है। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो दिस इज द ग्राफ फॉर एंजाइम वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। सो ओके, सो देयर इज ए टर्म कॉल ऑप्टिमम टेम्परेचर। आपका यूनिवर्सिटी यहाँ से पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर इज the maximum temperature at which the enzyme show maximum velocity is called the optimum temperature. Okay, temperature at which the reaction proceed maximum velocity, मतलब इसके कम में भी रिएक्शन रेट मैक्सिमम वेलोसिटी में नहीं जाएगा और इससे ज़्यादा में भी नहीं जाएगा। ओके, मतलब it is a particular temperature at which the reaction will proceed at its maximum velocity. Okay, so this is the optimum temperature, and for most of the human enzyme, as human body का temperature optimally 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, so most human enzymes optimum temperature is 37 degree centigrade. Clear? Okay, so this is the graph for enzyme velocity versus temperature. So ऐसे करके ग्राफ आता है, and this is the point where the enzyme velocity और where the enzymatic reaction rate is maximum. Okay, उससे अगर आपने कम भी किया तब भी प्रॉब्लम है, एंड उससे अगर आपने ज़्यादा भी किया तब भी आपको मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं मिलेगा. ओके, अनदर important short question which is very important for university exam as well as MSc entrance exam, that is Q10 और temperature coefficient. ये चीज़ एक फैक्टर है. ओके, Q10 का वैल्यू अगर 2 हुआ, इसका मतलब अगर आपने अपना रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो ड्यू टू दिस Q10 फैक्टर द रिएक्शन रेट विल बिकम डबल्ड. ओके, सो मतलब it is the factor which is responsible for increase in the rate of a process for a 10 degree centigrade temperature rise. Okay, so Q10 अगर 2 हुआ then 10 degree centigrade का temperature increase will double the reaction rate. Okay, similarly अगर Q10 का वैल्यू 3 हुआ so 10 degree centigrade temperature rise will triple the reaction rate. Okay, so this is the Q10 or temperature coefficient. So this is the video for how temperature control the reaction rate of an enzyme. So I hope this video will be helpful. Thank you.